हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम राज बंसल आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इसको जिन्होंने लिखा है, इनके राइटर्स, इनका नाम था आइजैक एसिमोव। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में ये पढ़े हुए थे। और इन्होंने ये जो फ्रिक्शंस है, ये सॉरी स्टोरी है, वो लिखी है। और ये फ्यूचर को देखकर इन्होंने लिखा हुआ है। तो देखिए, ऑथर के बारे में देख लेते हैं पहले कि द फंदे हेड ऑथर्स के कौन है। द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय एन अमेरिकन राइटर एंड प्रोफेसर आइजैक एसिमोव एस बॉस्टन। ठीक है, ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी में इन्होंने किया हुआ था। ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क रिलेटेड टू साइंस फिक्शन एंड वॉज अ प्रोलिफिक राइटर। ये साइंस फिक्शन के लिए जाने जाते हैं। द फन दे हैड इज रिटन एंड सेट इन द फ्यूचर एंड फर्स्ट इट अपीयर्ड इन द चिल्ड्रंस न्यूज़पेपर इन 1951। और ये जो पेपर आया था ना, ये जो पब्लिश हुआ था वो चिल्ड्रन न्यूज़पेपर में 1951 में पब्लिश हुआ था। आगे, वे आर द फ्यूचर चिल्ड्रंस मार्गी। अब ये फ्यूचर चिल्ड्रंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर फ्यूचर चिल्ड्रंस मतलब भविष्य में। मार्गी और टॉमी दो बच्चे हैं। फेल्ट दैट देयर एंचेस्टर वर वेरी, उन्हें मालूम पड़ता है, फील होता है कि उनके जो एंचेस्टर, उनके जो पूर्वज है, वर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव फिजिकल टीचर्स एंड हाउ मच दे हैव enjoyed while going to school and reading the learning from books। मतलब ये इन लोगों ने वो एक इनको बुक्स वगैरह मिली थी। और वो बुक्स पढ़कर इन्होंने देखा कि है ना, कि उनके जो ग्रैंड फादर्स वगैरह हैं वो काफ़ी टाइम पहले स्कूल जाया करते थे और उन्होंने कितना अच्छा इन्जॉय किया है। ये सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये देखिए कि ये पिक है, इसमें आप देखोगे स्कूल ऑफ फ्यूचर्स के बारे में बताया गया है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, इस तरीके के जो बच्चे हैं वो उस स्कूल, जो फ्यूचर का स्कूल है वो इसी तरीके का स्कूल रहेगा इनका। ये किससे पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं। ये रोबोट एक टीचर है, जो एक ऐसा टीचर आएगा, ये बड़ा खतरनाक लग रहा है। ठीक है ना, देखने में इसकी शक्ल ही कैसी लग रही है। फिर भी ठीक है। ठीक है, तो जो रोबोटिक टीचर्स हैं वो इस तरीके के बच्चों को पढ़ाया करेगा। वर्चुअल क्लासरूम रहा करेगी, ये देख रहे हो आप, किस तरीके के बच्चे बैठे रहा करेंगे। इस तरीके से उन्होंने फ्यूचर्स में, जो राइटर्स थे, उन्होंने इस तरीके से अनुमान लगाया कि फ्यूचर्स में इस तरीके से बच्चे पढ़ा करेंगे। तो मूविंग ई टेस्ट, और इसमें जो टेस्ट था ना वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा, मूव होगा। तो चलिए सेंट्रल थीम समरी की बात कर लेते हैं, क्या है स्टोरी में। द स्टोरी इज ऑल सेट इन द फ्यूचर वेयर द प्रोटोनिस्ट मार्की एंड टॉमी लिव्ड इन द ईयर 2157। ये आप डेट को अच्छे से याद रखना, ये 2157 यानी कि 2157, 2157 तब की बात हो रही है जब प्रोटोनिस्ट मार्गी और टॉमी दोनों के दोनों क्या करते हैं, लिव करते हैं, मतलब रहते हैं। वे आर चिल्ड्रन गेट एन एजुकेट थ्रू कंप्यूटर्स एंड रोबोटिक टीचर्स एट देयर होम। जहाँ पर चिल्ड्रन गेट एन एजुकेशन लेते हैं, किससे? कंप्यूटर से। और एक रोबोटिक टीचर इनके घर पर रहता है, वो इनको पढ़ाता है। वन डे दे केम टू नो अबाउट एंड सा सम बुक्स एंड लर्न डैट देयर वर स्कूल बिल्डिंग्स। एक दिन इन्हों क्या हुआ, एक कुछ बुक मिली। अब ये बुक किसको मिली थी? ये बुक मिली थी टॉमी को। तो टॉमी को एक बुक मिली एंड लर्न डैट, और उसमें ये उसने ये देखा कि देयर वर स्कूल बिल्डिंग्स, की क्या हुआ करती थी, स्कूल बिल्डिंग्स हुआ करती थी वहाँ पर। दे एग्जिस्ट 100 ऑफ ईयर्स एगो, और ये जो स्कूल हुआ करते थे ये 100 साल पहले हुआ करते थे। ठीक है। गो टू बिल्डिंग टू लर्न एंड स्टडी फ्रॉम फिजिकल टीचर। तो वहाँ पर बच्चे जाया करते थे और जो फिजिकल टीचर हुआ करते थे वो उन्हें गाइडेंस किया करता था, मतलब पढ़ाता जाता था। तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं, इसमें दो कैरेक्टर स्केचेस हैं। ठीक है ना। द फन दे हैड, पहला है मार्गी। दो कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर के बारे में अच्छे से पता कर लो। और एक कौन है? टॉमी। तो मार्गी कौन है? शी वॉज 11 years old एंड वॉज टॉट बाय अ मैकेनिकल टीचर इन अ रूम इट सेल्फ इन अ सेपरेट रूम। ये जो 11 years की गर्ल है, और ये इसको कौन पढ़ाता है? एक मैकेनिकल टीचर इसको पढ़ाता है ना। एक इसको कौन पढ़ाता है? मैकेनिकल टीचर पढ़ाता है। She used to pen down her feeling about the schooling system she is facing and not able to enjoy her learning. She also wrote when she learned about a real book. She collected all the information about those school and children from Tommy and his grandfather. तो ये क्या करती है, ये अपना पेन डाउन करती है, मतलब अपने जो फीलिंग्स हैं उसके बारे में देखती है कि अबाउट द स्कूलिंग सिस्टम, की उस टाइप का स्कूलिंग सिस्टम कैसे हुआ करता था। आज के टाइम पर तो इनको रोबोट वगैरह पढ़ाते हैं, लेकिन उस टाइम पर ये सोचती है कि ना, कि उस टाइम पर कैसे हुआ करता है। अब ये कैरेक्टर्स के बारे में बात चल रही है, ठीक ना। सी इज़ फेसिंग एंड नॉट एबल टू इन्जॉय अर लर्निंग। तो वो क्या करती है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करती है और नॉट एबल टू इन्जॉय लर्निंग, और जो सीखती है ना उसको ज़्यादा अच्छे से इन्जॉय नहीं कर पाती। शी ऑल्सो रोट वैन शी लर्न अबाउट अ रियल बुक। इसके अलावा वो लिखती है कि शी लर्न अबाउट अ रियल बुक, उसको एक बुक के बारे में मिला था, उस रियल बुक के बारे में इसमें लिखा हुआ है। शी कलेक्टेड ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दोज स्कूल, और जो पुराने टाइम पर स्कूल करते थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, एंड चिल्ड्रंस फ्रॉम टॉमी एंड हिज ग्रैंडफादर।
और किसके बारे में, टॉमी और उसके ग्रैंडफादर के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। तो सेकंड है टॉमी। टॉमी वॉज अ स्मार्ट लैड एंड फ्रेंड ऑफ मार्गी। ये भाई ये देख लो कितना क्यूट सा बच्चा है, ये मार्गी का दोस्त है। अच्छा, ही इज़ ओल्डर देन मार्गी, लेकिन ये मार्गी से कैसा है, बड़ा है, 13 ईयर्स ओल्ड का है। तो क्या करें अगर 13 ईयर्स बड़ा है तो। फ्रेंड है, ही हैज़ सीन मैनी टेल बुक्स, उसके पास काफ़ी ज़्यादा टेली बुक्स हैं सॉरी। क्या है उसके पास, काफ़ी ज़्यादा टेली बुक्स हैं। टेली बुक्स आप जानते होंगे, कंप्यूटर में सारी टेली बुक्स फिट होती हैं जिनमें ना काफ़ी सारी स्टोरीज वगैरह, फिक्शंस वगैरह सारे होते हैं। एंड हैज़ मोर नॉलेज देन हर, और उसे मार्गी के कंपैरिजन में ज़्यादा नॉलेज है। ही ऑल्सो टोल्ड हर अबाउट दोज स्कूल दे एक्साइटेड मैनी सेंचुरीज एगो। इसके अलावा वो बताता है मार्गी को कि काफ़ी साल पहले किस तरीके के स्कूल हुआ करते थे। एंड ट्राइज टू एस्टिगाइज द क्यूरियोसिटी ऑफ मार्गी, और कोशिश करता है कि मार्गी की जो क्यूरियोसिटी है वो क्या हो सके, शांत हो सके, मतलब उसको सेटिस्फाई कर सके कि भाई उसको मार्गी को क्या है, जानने की इच्छा है कि उस टाइम पर कैसे स्कूल थे। तो वो उसकी बातों को बताता है कि है ना कि देख ऐसे ऐसे करके वो स्कूल हुआ करते थे, लेकिन सोच लो कि वो तो वही लड़की है, वो इतनी आसानी से समझने वाली नहीं है। ठीक है ना, ये लोग तो आप जानते हो। चलिए, लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स एनालिसिस ऑफ द लेसन सेट शॉर्टली एंड सी व्हाट फन द posterity was leaking even after being scientifically advanced। तो चलिए अपन इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या हुआ था। ये जो देखो, द स्टोरी इज सेट इन द ईयर 2157। जो स्टोरी है ना ये कब की सेट की गई है, 2157 की। एंड मार्गी पेन्स डाउन हर डायरी। अब ये मार्गी क्या कर रही है, रिटर्न कर रही है कहाँ पर, अपनी डायरी में। विच रिवील्स दैट टॉमी हर बेस्ट फ्रेंड हैड फाउंड अ रियल बुक ऑफ होज पेजेस एज टर्न्ड येलो विथ रिंकल्ड पेजेस। क्योंकि देखो ये टॉमी आया है इसके घर पे, अब इसको क्या मिला हुआ है, इसके हाथ में क्या है ये, ठीक है, ये एक इसको बुक मिली है। और ये बुक जो मिली है ना उसको अटारी पर मिली है, मतलब एक ऊपर की साइड क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, अटारी। तो ये आप समझ लो अटारी क्या होता है, एक ऊपर की साइड जो सामान वगैरह रखने का होता है ना घरों में, तो वही टाइप, उसी टाइप की, ठीक है ना। तो उसे मिली हुई है एक बुक, किसको मिली है, ये टॉमी को। और जो बुक है उसमें क्या है, येलो कलर के पेजेस हैं और रिंकल्ड पेजेस हैं। रिंकल्स मीन्स होता है, रिंकल्ड मीन्स जैसे वो कर कर पेज नहीं होते, एक आवाज़ सी आती है जब उनको अपन पलटते हैं, उस टाइप के पेजेस थे, ठीक है ना, रिंकल्ड पेजेस। द बुक बिलोंग्स टू मैनी सेंचुरीज एगो, और ये बुक्स थी ना ये काफ़ी साल पहले पुरानी की है। एंड द वर्ड्स रिटन ऑन द बुक वर नॉट मूविंग लाइक दैट ऑफ देयर टेली बुक और कंप्यूटर स्क्रीन। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जो बुक है उसको हम टर्न करते हैं, उसके पेजों को टर्न करते हैं, पेजेस को टर्न करते हैं, तो क्या होता है, क्या उसके टेस्ट मूव करते हैं, नहीं करते। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर जब हम टर्न करते हैं तो उसके जो टेस्ट है वो क्या करता है, मूव करता है। तो यही वो सोच रहे हैं कि यार इन्होंने दिमाग लगाया कि यार ये बुक कैसी है, मतलब इसको हम मूव क्या कर रहे हैं, पलट रहे हैं, लेकिन ये इसके जो लेटर्स हैं वो मूव नहीं हो रहे हैं, ये तो वहीं की वहीं हैं। टॉमी कॉल्स इट एज अ वेस्ट। टॉमी ने कहा यार ये तो बेकार है, ठीक है ना। अब ये क्या जाने कि बेकार है कि क्या है, बिकॉज ओनली इट कैन बी यूज ओनली वंस एंड आफ्टर दैट वन हैड टू थ्रो इट अवे। कि ये कहता था कि यार कोई भी इसको एक बार पढ़ लेगा इसके बाद तो ये फेंक देगा, कोई काम की नहीं है, कब तक इसको इकट्ठा करके रखेगा। दो मार्गी फील्स द सेम, और ऐसा ही सोचना किसका था, मार्गी का था। शी स्टिल करीज टू नो मोर अबाउट इट, और वो इसके बारे में, मतलब ये बुक्स है ये पुरानी मिल रही है इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहती है। टॉमी टेल्स हर अबाउट द स्कूल। टॉमी क्या करता है, उसको स्कूल के बारे में बताता है। मार्गी मेड सम फेसेस एज शी यूज टू हेट स्कूल। मार्गी ने, जैसे टॉमी ने बोला यार स्कूल के बारे में बताऊंगा, तो मार्गी ने पता है ऐसा फेस बना रही है कि क्या है ये, मतलब स्कूल से उसे वैसे क्या था थोड़ा सा कि कोई स्कूल के बारे में लिखता है। हाँ, एंड हर मैकेनिकल टीचर, और फिर वो क्या थी, वो फेसेस तो कर रही थी कि वो हेट करती थी स्कूल से, और साथ ही साथ में अपने मैकेनिकल टीचर से भी बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। मैकेनिकल टीचर ये रहा देखो, ये रहा मैकेनिकल टीचर, इसका ये कितना खतरनाक सा दिख रहा है, मतलब अच्छा सा है, ठीक है। हु कंटिन्यूस गिव्स हर टेस्ट इन जियोग्राफी। अब ये क्या करता था, ये जो मैकेनिकल टीचर है इसका जियोग्राफी में क्या लिया करता था, टेस्ट लिया करता था। वैन शी इज डूइंग रोज एंड रोज। लेकिन मार्गी क्या करती थी, इसको समझ में नहीं आता था जियोग्राफी में एक्चुअल क्या है, तो ये बेकार से बेकार क्या करती थी, प्रेजेंटेशन करती थी। हर मदर सेंड हर मैकेनिकल टीचर। इसकी माँ जो थी ना, उन्होंने मैकेनिकल टीचर फॉर द कॉन्ट्री इंस्पेक्टर। मैकेनिकल टीचर को सही करने के लिए किसको बुलाया, कॉन्ट्री इंस्पेक्टर को बुलाया। ये आप देख रहे हैं, ये कबूतर सा, ठीक है ना, इसको बुलाया वही ठीक करने के लिए। किसको, ये इसके मैकेनिकल टीचर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो उसको ठीक करने के लिए। हु लुक्स लाइक अ वेरी स्मॉल एंड राउंड मैन। ये देख रहे हो आप कितना छोटा सा दिख रहा है, और कैसा है, राउंड, गोल 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 गोल, ठीक, इस तरीके का ये दिख रहा है।
आगे he takes that teachers apart and tells her mother that the fault was not with Margie but the geography sector of the road was set to hide that an 11 years old। मतलब इसने कहा, जो ये राउंड में आया था ना, इसने ये कहा उसकी माँ से कि इसमें फॉल्ट ना मार्गी का नहीं है, कि मार्गी है ना बेकार शो कर, मतलब बेकार प्रेजेंटेशन कर रही है, इसमें मार्गी का कोई दोष नहीं है, बल्कि ये मैकेनिकल टीचर जो है ना, ये इसकी आदतें ख़राब हो चुकी हैं। आदतें मतलब इसका जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, ये हाइपर इसका चला गया था, इसलिए ये मार्गी की एज के अकॉर्डिंग शो नहीं कर रहा था, ये उससे आगे कर रहा था। यही चीज़ होती है मैकेनिकल टीचर और फिजिकल टीचर्स में, ठीक है ना, देख लिया। एंड 11 ईयर्स ओल्ड वॉज अनेबल टू कोप विथ, इसलिए वो क्या कर रहा था कि 11 ईयर्स ओल्ड के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, वो तो एक हाई स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या कर रहा था, उसको टेस्ट दे रहा था, ज्योग्राफी पढ़ा रहा था। ही एश्योर दैट ही एश्योर्स हर दैट फर्दर देयर वुड बी नो सच प्रॉब्लम, उसने क्या किया, एश्योर का है मतलब संभावना दी कि आगे से इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्गी शोज क्यूरियोसिटी अबाउट नोइंग द स्कूल ऑफ दैट टाइम, अब मार्गी उस टाइम पर क्या, उसके मन में तो इच्छा थी कि भाई उस स्कूल के बारे में और जानने की। द स्टूडेंट फिजिकल टीचर्स हु टॉट देम, अब जो स्टूडेंट्स हैड फिजिकल टीचर्स हु टॉट देम मेड देम अंडरस्टैंड एंड गेव देम होमवर्क टू। अब किसने बोला, ये टॉमी ने बोला कि जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे ना, उनके क्या हुआ करते थे, सभी के फिजिकल टीचर्स हुआ करते थे, एक पढ़ाने वाला इंसान हुआ करता था। हु टॉट देम, जो उनको पढ़ाता था, मेड देम अंडरस्टैंड, उन्हें समझाता था, एंड गेव देम होमवर्क टू, और साथ ही साथ में होमवर्क भी देता था। मार्गी ना वेरी आर्ग्यूड पोजिशन, मार्गी यार कहने लगी यार ऐसा कैसे, डैट द मैन इज नॉट स्मार्टर देन अ रोबोट, मैन तो है ना, कोई आदमी रोबोट से ज़्यादा स्मार्ट थोड़ी ना हो सकता है, सही बात है। टॉमी टेल्स हर डैट, टॉमी ने कहा द टीचर्स डिडंट लिव इन देयर हाउस, रेदर ऑल स्टूडेंट्स सेड गो टू अ पर्टिकुलर बिल्डिंग एंड टीचर्स यूज टू टीच देम। एक सेकेंड, मेरे को लगता है ये आगे पीछे हो गया है थोड़ा सा, ठीक, ये आगे पीछे हो गया है, एक सेकेंड रुकना, इसको सही पोजीशन में करते हैं। चलिए, अब ये सही तो होगा नहीं क्योंकि पीडीएफ तो बन चुकी है, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। मार्गी ने he assured that her father there would be no such problem. Margie showed curiosity about knowing the school of that time. अच्छा ठीक है। टॉमी टेल्स हर डैट द टीचर्स डिडंट लिव इन देयर हाउस, टॉमी ने कहा कि और जो टीचर्स हुआ करते थे ना, वो उस घर में नहीं रहा करते थे। रेदर ऑल स्टूडेंट्स हैड गो टू अ पर्टिकुलर बिल्डिंग, जो स्टूडेंट थे वो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में जाते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। एंड टीचर्स यूज टू टीच देम, और टीचर वहाँ पर उन्हें पढ़ाया करता था। जबकि ये मार्गी ये सोचती थी अरे यार ये टीचर्स आएगा घर पे, मतलब घर पे आता होगा पढ़ाने के लिए, है ना, उसके माइंड में कई सारे क्वेश्चंस चल रहे थे। तो टॉमी ने कहा कि नहीं भाई, वो घर पर नहीं आते थे, बल्कि सभी बच्चे इकट्ठे होकर कहाँ जाते थे, स्कूल जाते थे, वहाँ पर टीचर्स उन्हें पढ़ाया करते थे और उन्हें होमवर्क भी दिया करते थे। द किड्स ऑफ द सेम एज लर्न टुगेदर, जो एक एज के ही सेम एज के स्टूडेंट हुआ करते थे वो एक साथ पढ़ते थे। नाउ इट इज़ मार्गी स्कूल टाइम, शी डिड नॉट गो टू एनी स्पेशल प्लेस, रेदर हर स्कूल रूम वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। वो तो कोई ऐसे मार्गी कहती है यार, वो तो कोई से ऐसे स्पेशल प्लेस पे नहीं गई, जबकि उसका स्कूल रूम जो है ना वो तो उसके बस जस्ट बेडरूम के पास में ही है, बताओ। द मैकेनिकल टीचर वॉज वेटिंग फॉर हर सो डैट शी पुट हर होमवर्क इन द स्लॉट। अब वहाँ पर क्या था, जब ये टॉमी और मार्गी बैठ के बातें कर रहे थे ना, तो ये मैकेनिकल टीचर जब जो सही करके चला गया था उसे, वो उसका क्या किसका वेट कर रहा था, मार्गी का वेट कर रहा था कि शी वॉज वेटिंग, सी इज स्टिल थिंकिंग अबाउट दोज स्कूल सेंचुरीज एगो। अब मार्गी गई, उसकी माँ ने बोला, मार्गी की माँ ने कि बेटा चलो आपके स्कूल का टाइम हो गया। तो मार्गी ने किससे बोला, टॉमी से। मार्गी ने टॉमी से कहा कि क्या हम कभी और स्कूल के बारे में क्या तुम मुझे पढ़ाओगे। तो टॉमी कहता है कि थोड़े से रूड स्वर में बोलता है, रूड वॉइस में बोलता है, देखेंगे पढ़ा देंगे तुम्हें, सिखा देंगे। तो टॉमी अपना जो था उसकी बुक्स वो अपने आर्म में लेके चला जाता है, अपने हाथों में लेके चला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो कौन होती है, मार्गी होती है, ये जाती है कहाँ पर, अपने स्कूल रूम में, जहाँ पर क्या हुआ करता था, ये रोबोट ना उसका इंतजार कर रहा था। सी इज स्टिल थिंकिंग, अब जैसी वो जाती है ना, तो ये तो पढ़ाने के लिए खड़ा है ना, लेकिन इसके माइंड में क्या चल रहा है,
दोज स्कूल सेंचुरीज है, वो उस स्कूल के बारे में बातें चल रही हैं भाई, जो काफ़ी टाइम पुराने हुआ करते थे। ठीक है। वैन दियर ग्रांड फादर्स ग्रेट ग्रांड फादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी क्या हुआ करते थे, छोटे बच्चे। एंड यूज टू गो टू द सेम टाइप ऑफ स्कूल, और कहाँ जाया करते थे, सेम टाइप ऑफ स्कूल में जाया करते थे। ऑल किड्स केम फ्रॉम द नेबरहुड एंड यूज टू हैव फन वाइल गोइंग, और जितने भी बच्चे हुआ करते थे वो, और पड़ोसी के जितने बच्चे हुआ करते थे, एक साथ मज़े करते थे। वो ऐसा सोच रही थी कि क्या कितना अच्छा लगता होगा कि जब सारे बच्चे एक ही जगह पर एक साथ पढ़ते होंगे, है ना। दे ऑल वर टुगेदर एंड केम बैक लाफिंग एंड शाउटिंग फ्रॉम द स्कूल, वो साथ साथ जाते होंगे, साथ साथ क्या करते होंगे, हंसते लाफिंग मतलब हंसा करते होंगे। एंड शाउटिंग फ्रॉम द स्कूल, और स्कूल में क्या किया करते थे, शाउटिंग किया करते होंगे। दो स्कूल्स वर फार बेटर देन द स्कूल्स टुडे बिकॉज दे ऑफर ग्रेट फन एंड लर्निंग टुगेदर तुर्कस, और उस टाइम के जो स्कूल हुआ करते थे वो काफ़ी बेटर हुआ करते थे आज के टाइम से, क्योंकि उस टाइम पर ग्रेट फन था, लर्निंग साथ में करते थे, ये सब करता था। तो देखो, ये आपकी स्टोरी फिनिश हुई। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, द फन दे हैड। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है एमसीक्यू, मैं आपको फिर से अगली पीडीएफ में डाल दूंगा व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।